हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 20 दिसंबर के फिटेड के एग्जाम में मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आज हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्या बोल रहा है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 गुना हो तो भाज्य क्या होगा। यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है हम लोग का, डिवीजन इनटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। जहां के हम लोग का रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का 5 हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है, भाजक है जो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का क्या है, 4 गुना है। यानी शेषफल का भाई ये जो डिवीजर है हम लोग का कितना गुना है, 4 गुना है। यानी 5 इंटू 4 हो गया, इंटू कोफिशिएंट क्या बोल रहा है, इसका वो क्या है 5 गुना। तो 5 गुना यानी कि ये हम लोग का क्या हो गया, 20 हो गया। तो 5 गुना इसका 5 गुना ये है, तो हम लोग का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा हम लोग का कोफिशिएंट प्लस 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 24 जा 80 प्लस 5। हम लोग का आंसर क्या आ गया, 85। अब हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं, तो क्या है 80 85, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। यानी 5 को क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है, उसमें सेकंड नंबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि जो हम लोग का 5 संख्या है उसमें से हम लोग को क्या निकालना है, इवन नंबर का क्या निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, 49 क्या दिया हुआ है हम लोग का, सेकंड नंबर दिया हुआ, तो हम लोग का पहला नंबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। थर्ड 50, फोर्थ क्या हो जाएगा 51 एंड फिफ्थ 52। अब इसमें से हम लोगों को किसका मल्टीपल निकालना है, इवन नंबर का। इवन नंबर हम लोग का कौन हो जाएगा, 48 50 और 52। तब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 52। तो चलिए इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, इसको इससे करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1 26, यानी क्या हो गया 26 इंटू 48। तो 48 को 26 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग का क्या होगा, 8 6 जा 48, कैरी हम लोग का क्या हो गया 4 हो गया, 6 4 जा 24 और 4 28, 8 2 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 8 8 4 14, 9 2 11 1 12। और यहाँ हम लोग का क्या था, 2 0 था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 2 0 लिख देंगे। यानी हम लोग का आंसर क्या हुआ 12 1,24,800। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल क्या है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसी तार को क्या किया जा रहा है, एक आयत के आकार में मोड़ा जा रहा है और उसका चौड़ाई क्या दिया हुआ, जिसका चौड़ाई यहाँ हम लोग का छूट गया है 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी भुजा क्या होगी 11 सेंटीमीटर होगी। तो हम लोग का क्या है, तार को अगर हम लोग फोल्ड कर रहे हैं आयत के रूप में, तो उसका क्या होगा, लंबाई तो तार का सेम ही रहेगा, वो तो कोई चेंज होगा नहीं। तो हम लोग क्या है, अगर वर्ग का क्या होता है, परिमाप क्या हो जाएगा हम लोग का 4 इंटू 11, यानी कि तार का लंबाई क्या है 44 सेंटीमीटर हम लोग का दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या है, आयत उससे बनाया गया और इसका कितना है 8 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, एल निकालना है।
अगर इसका तार का लंबाई हमको पता है, बी पता है, तो एल हम लोग पता कर सकते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, 2 × L + B, जहाँ की हम लोग का क्या है दिया हुआ, परिमाप क्या दिया हुआ है, 44 दिया हुआ, 2 हो गया। L हम लोग को नहीं पता है, B क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब ये 2 इधर क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे ये हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, 2 बार में 22, यानी 22 = L + 8। तो हम लोग का L = क्या हो जाएगा, 22 - 8, यानी हम लोग का कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग अपना चेक करें, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या है हम लोग को निकालना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस किसका किसका सेम है। तो यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच क्या है हम लोग का डिफरेंस 1 है, 1 3 के बीच क्या है हम लोग का डिफरेंस 2 है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर 4 और 5 के बीच हम लोग का डिफरेंस कितना है, 1 है। 5 6 के बीच क्या है हम लोग का डिफरेंस 1 है, और 3 4 के बीच भी हम लोग का डिफरेंस क्या होगा, क्या है, 1 है। तो अब इन चारों में से देखते हैं कि सबसे छोटा सा नंबर हम लोग का कौन है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया हम लोग का, 1/2 है, यानी कि जो हम लोग का डिफरेंस सेम आया है, यानी कि इसमें और ये तीनों में हम लोग का अगर पूछा जाए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, तो हम लोग का सबसे छोटा ये हो जाएगा, और वही सबसे बड़ा जो नंबर का फ्रैक्शन है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ से हम लोग ये चारों में क्या हो गया, हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2, 5/6 हो गया हम लोग का सबसे बड़ा। और ये क्या था, इसका डिफरेंस हम लोग का अलग आ रहा था, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं 1/3। अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे का एलसीएम कर लेते हैं और डिनोमिनेटर सबका क्या करते हैं हम लोग सेम कर देते हैं। तो क्या होगा, अगर सबको सेम करना रहेगा तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से करेंगे, यहाँ नीचे 2 से किए तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का 3/6, 5/6, और यहाँ क्या हो गया 2/6। तो अब हम लोग का क्या हो गया, अगर हम लोग का नीचे डिनोमिनेटर सारा सेम हो गया तो अब इससे हम लोग को क्या है पता चल रहा है कि हम लोग का सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन हो गया, ये हो गया, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन हो गया हम लोग का, ये हो गया। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, यानी हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हम लोग का क्या हो गया 5/6, और छोटा क्या हो गया 1/3। अब हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 5/6 और 1/3, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही आंसर है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर वाले छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से हम लोग अरेंज किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लोग का एरिया क्या दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। इसी को हम लोग का क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 × 1 कर सकते हैं। ये दोनों का भी अगर एरिया निकाला जाए तो हम लोग का क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 × 2, इससे भी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, 12 × 3, 9 × 2, 6 × 6। अगर ये सारे का एरिया हम लोग को निकालना हो तो हम लोग का एरिया क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। इसका भी करेंगे तो 36, इसका भी कर रहे हैं तो 36, इसका भी करेंगे तो 36, इसका भी 36, इसका भी 36, यानी हम लोग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में वाले क्या करना है, परिणामिक क्षेत्र वाले। और हम लोग का क्या है, वर्ग है जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो हम लोग उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि उसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 5 तरीके से करेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5।
देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की क्या है, दोगुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग का क्या है, 60 है। और यहाँ पर एक कंडीशन क्या बोला गया है कि लड़की का संख्या है जो लड़कों की संख्या का क्या है, डबल है। यानी कि हम लोग का अगर बॉय ये है, गर्ल ये है, तो बॉय हम लोग का क्या हो जाएगा, 20 है, तो गर्ल्स कितनी है, 40 है। तो इतना तो हम लोग पकड़ लिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, रोहित का ऊपर से क्रम कितना है, 17वां है। यानी कि उसको क्या किया गया, ऐसे बैठाया गया है। तो रोहित का हम लोग का कितना आ रहा है, 17वें नंबर पे आ रहा है। और इसके पहले और क्या बोला जाता है, यदि रोहित के पहले 9 लड़कियां हैं, यानी कि इसके पहले क्या है, गर्ल्स कितनी है हम लोग की, 9 है, तो लड़का कितना होगा। अगर ये 17 है तो 9 लड़का हो गया, 9 लड़की हो गई, तो लड़का कितना होगा, इसके पहले तो और क्या होगा, 16 ही होगा। तो यानी कि हम लोग का लड़का क्या हो, कितना हो जाएगा, तो भाई कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 हो जाएगा। 9 8 16 और 17 हो गया हम लोग का। अब क्या पूछ रहा है, उसके बाद कितने लड़के क्रम में है। यानी कि 7 गो बॉय हम लोग का यहाँ हो गया, एक रोहित हो गया, ये दोनों मिला के हम लोग का क्या हो गया, 8 बॉयज है, तो हम लोग का यही हो गया। तो इसके नीचे और कितना बॉयज होगा, हम लोग का टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 20 है। और 8 हम लोग का क्या है, 17वें नंबर के ऊपर, यानी 17 के और 17 से ऊपर तक में हम लोग का क्या हो गया, 8 गो बॉय हो गया है। तो और हम लोग कितना होगा, यानी कि 8 + 12, यानी कि 8 + 12 करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 20। यानी कि टोटल हम लोग का बच कितना है, 20 है। तो 20 में से 8 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का और कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हम लोग का ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक 1001 10,001 20,022 और 30,333 के योग में क्या घटाया जाए जिससे क्या है 17,069 हम लोग को क्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका फॉर्म हम लोग निकाल लेते हैं। 10,001 हो गया, 20,022, 30,333। तो इसका सम करेंगे, क्या हो जाएगा, 3251 325306। ये हम लोग का सम हो गया। अब पूछ रहा है कि इसमें से हम लोग क्या घटाएं कि हम लोग को क्या आना चाहिए, 17,069 आना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 17,069 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा हम लोग का आंसर क्या होगा, वही होगा। तो क्या हो गया, 16 में से 9 गया, क्या बचेगा हम लोग 7, 14 में से 6 गया, 8 2, फिर 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4, यानी 43,287। अगर हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 17,069 आएगा। अब हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं, क्या होता है 43,289 यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8। फाइमा क्या है, बस स्टैंड पे क्या है 9:35 पर पहुंचती है। फाइमा कितने बजे पहुंच रही है बस स्टैंड पर, 9:35 में पहुंच रही है। और जीनत ने उसे बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस कितना में, एम में गई है, 9:25 में गई है। कौन बता रहा है, जीनत बोली उसकी घड़ी से कितना में गया है, 9:25 में। यदि जीनत की घड़ी क्या है 5 मिनट तेज चल रहा है, यानी कि जीनत का घड़ी है जो 5 मिनट तेज चल रहा है, तो इसका करेक्ट टाइम हम लोग का बस खुलने का क्या हो जाएगा, 9:20 हो जाएगा।
और बस है जो प्रत्येक 20 मिनट पर क्या है, दूसरी बस खुलती है। तो फाइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितना मिनट प्रतीक्षा करना होगा, यानी कि पहला बस जब 9:20 में खुला है तो दूसरा बस अब कितना में खुलेगा, 20 मिनट बाद खुलेगा हम लोग का। तो कितना में, 9:40 में हम लोग का नेक्स्ट बस खुलेगा। और ये बस स्टैंड पे कितने बजे पहुंच रही है, 9:35 में पहुंच रही है। तो यानी कि अगला बस कब खुलेगा, 5 मिनट बाद। यानी कि फाइमा को कितने देर प्रतीक्षा करना पड़ेगा, 5 मिनट उसको और वेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है, विद्यालय के कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थ है जिसका कि मूल्य दिया गया है। क्या है, समोसा है, उसका क्या प्राइस है, 5 रुपीज़ है। मूंगफली का एक पैकेट कितने में मिलता है, 6 रुपया 50 पैसे में। एक गुलाब जामुन का प्राइस है क्या, 7 रुपया। और एक ढोकला का प्राइस है 8 रुपया 50 पैसा। और एक बोतल नींबू पानी का प्राइस क्या है, 11 रुपया 50 पैसा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कोई स्टूडेंट है सुनैना है, जो कि क्या कर रही है, एक समोसा, मूंगफली का 2 पैकेट, एक गुलाब जामुन और एक बोतल क्या ले रही है, नींबू पानी, वो खरीदती है। यदि उसे कैंटीन मालिक को क्या दिया, 100 रुपया का नोट दिया, तो कैंटीन का जो मालिक है उसे और कितने रुपये वापस करेंगे। तो हम लोग को निकालना वो है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिए, एक समोसा लिया, समोसा का प्राइस क्या है हम लोग का, 5 रुपया है। फिर क्या है, मूंगफली का 2 पैकेट, यानी एक पैकेट का प्राइस क्या है, 6.5 रुपया। तो 2 पैकेट का प्राइस क्या हो जाएगा, 13 रुपया हो जाएगा। फिर एक गुलाब जामुन का प्राइस क्या है, 7 रुपया है। और एक बोतल नींबू पानी का प्राइस क्या है, 11 रुपया 50 पैसा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल को ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 प्लस 7 प्लस 11.5। तो हम लोग का क्या हो गया, 13 7 क्या हो गया, 20 25 25 में 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 36। यानी कि हम लोग का क्या हो गया, 36.50 का, यानी 36 रुपया का क्या है, सुनैना है जो सामान खरीद रही है। लेकिन वो दुकानदार को कितना रुपया का नोट दी है, 100 रुपये का नोट दी है। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है कि उसको वापस है जो कैंटीन वाला कितना पैसा रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 36 रुपया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.5 पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, 9 में से 6 जाएगा, 3 9 में से 3 गया 6, यानी 63 रुपया 50 पैसा। हम लोग का क्या आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन आंसर क्या है हम लोग का एक लाइन में आ रहा है। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से क्या हो रहा है, 23:55 बजे चलकर क्या कहा, वहां से निकलता है और 2 जुलाई को गुवाहाटी पहुंचता है क्या, 5:20 पर पहुंचता है। तो बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा करने में उसको कितना समय लगा। तो बेंगलुरु से कितना बजे निकल रहा है, वो 23:55 में निकल रहा है। और पहुंच कब रहा है गुवाहाटी, 2 जुलाई को वो पहुंच रहा है। और निकला कब है, ये 29 जून को। तो सबसे पहले तो ध्यान देने वाला बात ये है, यहाँ पर क्या है हम लोग का 23:55 है, यानी कि 30 जून होने में कितना मिनट और बच रहा है, मात्र 5 मिनट है। यानी कि वो निकला कब है, 29 को। और जून कितने दिन का महीना होता है, तो 30 दिन का महीना होता है। 29 30 1 2 को वो पहुंच रहा है। तो 29 को ट्रेन कितना देर चला है हम लोग का, मात्र 5 मिनट चला। फिर 30 तो पूरा दिन चलेगा, यानी कि 24 घंटा उसको टोटल टाइम लगा है। तो ये हो गया 24 आवर। फिर 1 यानी 1 जुलाई को भी क्या है, वो पूरा दिन चलेगा, यानी कितना हो गया 24 आवर। और 2 जुलाई को वो कब पहुंच रहा है, 5:20 है, यानी कि हम लोग अब कितना बजे पहुंच रहा है, 5:20 का मॉर्निंग में वो गुवाहाटी पहुंच जा रहा है। तो उस दिन उसको कितना लगा, 5 घंटा 20 मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल इसको जोड़ देंगे, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो 24 प्लस 5 हम लोग का टोटल आवर ये हो गया।
और मिनट क्या हो जाएगा 20 मिनट और 5 मिनट यानी 25 मिनट। अब इसको ऐड करते हैं 24 हम लोग का क्या हो गया 48 प्लस 5 क्या हो जाएगा हम लोग का 53 यानी कि कितना टाइम लगा टोटल 53 आवर 25 मिनट। हम लोग अपना ऑप्शन मैच करते हैं तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हम लोग का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का 999 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 99 को क्या किया जा रहा है गुना किया जा रहा है। इस गुणनफल में 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, यहाँ क्या बोल रहा है 2 अंकों की क्या बोल रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे विषम संख्या क्या हो जाएगी, तो हम लोग का 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो क्या किया जा रहा है उससे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे इसको हम लोग डिवाइड कर दिए 9। अब 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा 9 9 जा 81, फिर 9 को 9 से करेंगे 81 में कैरी 8 ऐड करेंगे 9, फिर इसको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे 89 यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए इतना आप लोग का क्लियर है तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है। कोई संख्या हम लोग का मान लेते हैं 100 है, क्या है उसका 50 का आधा है उससे अधिक है, यानी 50 का आधा है उससे अधिक है यानी कि क्या हो जाएगा ये 25 से 1 हम लोग का बड़ा हो जाएगा। यह 3 दहाई से अधिक, 3 दहाई का मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा 30, उससे क्या बोल रहा है अधिक है। लेकिन 4 दहाई से क्या है हम लोग का कम, 4 दहाई का मतलब हम लोग का क्या होगा 40 होगा, यानी कि 30 से तो ज्यादा है लेकिन 40 से क्या है छोटा है। इस संख्या का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, तो संख्या क्या होगा यानी कि जो 1 है हम लोग का 25 से बड़ा है, 25 से बड़ा है, लेकिन वहां ये भी बोल रहा है कि 30 से बड़ा है लेकिन 40 से हम लोग का छोटा है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग सीधे ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है इकाई अंक है जो क्या है दहाई से दोगुना है, तो ये क्या है इसके दोगुना है, 2 का डबल क्या होगा हम लोग का 4, तो ये गलत हो गया। फिर ये करेंगे ये भी गलत है। फिर ये देखिए 3 2 जो 6 यानी कि ये संख्या है जो क्या है इसके डबल है, तो हम लोग आंसर क्या हो गया सी नंबर हम लोग का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक गोदाम की बीमाई क्या दिए हुए 5 मीटर दिए हुए 7 मीटर और 4 मीटर है। गोदाम में क्या किया जा रहा है 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का क्या रखा जा रहा है पार्सल रखा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि उस रूम में अधिकतम कितना पार्सल हम लोग रख सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कोई भी गोदाम है अगर उसका क्या है पहले तो हम लोग क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 500 इंटू 700 इंटू 400। अब ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम हो गया, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बॉक्स का बीमा से 25 50 25। अब हम लोग इसको काटते हैं 25 से 500 को काटेंगे 20, फिर ये 0 से ये 0 हम लोग का कट गया, 5 से इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा 80 बार में, फिर इसको 5 से काटेंगे 55 जो 80 5 जो 25, फिर 5 से इसको हम लोग काटेंगे 140, इतने बार में हम लोग का कट जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 140 इंटू 16 2 जा क्या हो गया 32 को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 3 4 जा 12 32
2 8 4 4। यहाँ हम लोग का एक जीरो था तो यहाँ एक जीरो लिख देंगे। अब हम लोग अपना ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग का 2 क्वेश्चन और बच रहा है तो उसको भी हम लोग साथ में कर लेते हैं। एक ऑटो रिक्शा का मीटर है जो पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना लेता है? 25 रुपया लेता है, और उसके बाद का प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना लेता है? 8 रुपया का भाड़ा उसका मीटर में दिखाता है। मानव ने अपने घर से कार्यालय का भाड़ा कितना दिया? 249 रुपया। तो पूछ रहा है कि उसके घर से कार्यालय का डिस्टेंस कितना है। तो पहले 2 किलोमीटर का वो कितना रुपया ले रहा है भाड़ा? 25 रुपया ले रहा है, और आगे का कितना ले रहा है? 8 रुपया का दर से ले रहा है। तो टोटल कितना भाड़ा वो दिया है? 249 माइनस दिया है। इसमें से चलिए हम लोग 25 माइनस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो 2 किलोमीटर का पहले भाड़ा 25 रुपया है। तो 4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, यानी कि हम लोग का इतना रुपया बचा, और ये इतना किलोमीटर बचा। तो इतना किलोमीटर कितना के हिसाब से वो दे रहा है? 8 रुपये के हिसाब से दे रहा है। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 8 दूनी 16, हम लोग का कितना बच गया? 6 रिमाइंडर बचा। तो 8 64, यानी कि 28 किलोमीटर है वो कितने प्रति किलोमीटर भाड़ा से दिया है? 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया है, और पहला 2 किलोमीटर कितना दिया था? 25 रुपये के हिसाब से। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना चला? 2 किलोमीटर ये हो गया, 28 किलोमीटर ये हो गया, यानी कि टोटल कितना किलोमीटर उसका है डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर। यानी कि घर से उसके ऑफिस तक का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 30 किलोमीटर। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं को योग तत्समक के रूप में हम लोग उल्लेखित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होता है? 0। तो 20 दिसंबर को हम लोग का क्या है? सीटेट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पेपर 1 में आया था उसको हम लोग आज डिस्कस कर लिए हैं। आशा है आप लोग को ये आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।